झालावाड़ स्कूल के हादसे के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग को ठीक करवाने की मांग उठने लगी। आज ही कोटा में कांग्रेस महासचिव राखी गौतम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने श्रीनाथपुरम स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों को हेलमेट बांटे। राखी गौतम ने कहा, यह स्कूल 12वीं तक है, स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल है, एक कमरे को तो बंद कर रखा है, यहाँ प्लास्टर गिराए गए हैं, सरिये निकाल रहे हैं। झालावाड़ जैसा हादसा नहीं हो, इसलिए सांकेतिक रूप से सरकार को चेताया है और बच्चों को हेलमेट बांटे गए हैं ताकि हादसा होने की स्थिति में बच्चों के सिर पर चोट नहीं लगे। उन्होंने कहा, सरकार सिर्फ वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाती है, उसके बाद भी कुछ नहीं करती। सरकार का काम है शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा कराना, लेकिन सरकार सिर्फ अपने ही हाल में मस्त जी रही है। वही शिक्षा मंत्री कोटा के मदन दिलावर है, जो कि स्थानीय हैं, उनके बारे में कहा कि वह भी किसी स्कूल को गोद ले या बाबा साहब द्वारा गोद लिए जाए। इस तरह से स्कूल में शिक्षा चलती रहेगी। जर्जर स्कूल हुए है वो सभी सही हो सकते हैं। अगर बाबा शाह और सरकार सही ढंग से ध्यान दे तो स्कूल जर्जर है वो ठीक हो जाएंगे और कोई हादसा नहीं होगा। राखी गौतम ने इसी बीच बच्चों को हेलमेट भी बांटे गए और आखिर में उन्होंने सरकार के मंत्री मदन दिलावर शिक्षा को इस्तीफा देने की मांग भी कही। अभी हाल ही में झालावाड़ का एक स्कूल का हादसा हुआ है, उस पर भी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया या ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया जिससे कि बच्चों को लिए कुछ किया जाए। सरकार फिजूल खर्च कर रही है और स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज सरकार को सांकेतिक प्रदर्शन करके चेताया जा रहा है कि जिस तरह से जो घटनाएं हर दिन होती जा रही है, हमारे निर्दोष बच्चों की जान जाती जा रही है, ये जान नहीं जाए, इस वजह से हमने सभी बच्चों को हेलमेट वितरित किए हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके। किसी भी तरह का कोई प्लास्टर या कोई सरिया या कोई भी बिल्डिंग गिरे तो कम से कम सिर पे चोट नहीं आए और उनकी रक्षा हो सके। पर सरकार अभी भी आंख मींच के सोई हुई है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे से, मासूम से और गरीब तबके बच्चे स्कूलों में आते हैं शिक्षा लेने के लिए। आने वाला भविष्य है ये, यदि आज आने वाले भविष्य की हम रक्षा नहीं कर सकते तो कौन सी बड़ी बात करते हैं कि हाँ चाहो बेटी पढ़ाओ की बात करें। ना तो इनसे बेटी पढ़ रही है और ना इनसे बेटी बच रही है। शर्म आती है। बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्री होने के बावजूद ऐसे ऐसे बयान आते हैं जो बड़े शर्मसार हैं। ऐसे बयान उन्हें देने नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि क्या मैं अपने जेब से लगाऊं। यदि ऐसी परिस्थिति बन जाए तो हमें जेब से भी लगाना पड़ जाए तो जेब से लगा देना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो करें। और निश्चित रूप से ये मानिएगा, यदि कोई तरह की बात करता है कि हम इस स्कूल को गोद लेंगे या स्कूल की रक्षा करेंगे तो 4 जने और आगे आएंगे और बच्चों, क्योंकि बच्चे हम सबके हैं। आज इन बच्चों के साथ हुआ, हो सकता है दुर्घटना कल हम आपने देखा होगा, आप खुद भी एक बार फिर से जाकर के देख सकते हैं। सरिये दिख रहे हैं, प्लास्टर नीचे आया हुआ है और बच्चे खुद कह रहे हैं। जिस तरह से एक बच्ची का वीडियो आपने देखा होगा, झालावाड़ स्कूल में हुआ था, तब देखा होगा कि छोटे छोटे कंकर, यहाँ छोटे छोटे प्लास्टर गिर रहे हैं, उनपे पैंट गिर रहा है नीचे। इसका मतलब वो भी जर्जर स्थिति में है और हो सकता है आज नहीं कल पर ऐसी परिस्थिति न बने कि जो हादसा हुआ फिर से कोई हादसा हो और हम सिर्फ बयानबाजी और इन सब में रह जाएं। सरकार अपनी अच्छाइयाँ गिनाने में रह जाए, उसकी और कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, हमारी शिक्षा कैसे सुदृढ़ हो, इस पे कोई ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को और सब बातों में ध्यान न दे करके, बड़ी बहुत सारी चीजें हैं कहने को, लेकिन मैं सिर्फ अभी इतना कहूंगी कि सबसे पहले उनका दायित्व बनता है कि वो शिक्षा और चिकित्सा दोनों पे ध्यान देगी तो हमारा देश का भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छे सुदृढ़ तरीके से